जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक्स कैप्सूल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा ये बुक है क्लास 10 का, इसका नाम ही है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, क्लास 10 और 9 मैंने 9th और 10th में जो आपका इकोनॉमिक्स रहता है, इसमें बड़ा ही लिमिटेड से सिलेबस रहता है, मतलब और खास करके 11-12 में आप लोग को थोड़ा इन डेप्थ इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है। हालांकि मैं उसको भी बहुत ही इन डेप्थ नहीं बोलूंगा, बट हाँ, कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी होता है, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको 11 एंड 12 में दिया जाता है। क्लास 9 और 10 में बहुत ही हमारा लिमिटेड सा सिलेबस होता है, कुछ बेसिक की टर्म्स आपको इकोनॉमिक्स के इसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है। ध्यान में रखते हुए कि हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो सोशल साइंस के अकॉर्डिंग में जो बेसिक कुछ टर्म्स होता है, इनकम क्या होता है, इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, यही सब के बारे में हम लोग क्लास 9 और 10 में पढ़ते हैं। 9th में आप लोगों ने पालमपुर के बारे में पढ़ा होगा। 10th में हम लोग का यहाँ पे मेन फोकस रहेगा कि इंडिया में जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है करंटली, आप लोग सुनते होंगे कि हमारा भाई देश का जीडीपी इतना बढ़ गया है, जीडीपी जीएनपी ये सब तो क्लास 11 एंड 12 का टर्म्स है। बट क्लास 10 के परस्पेक्टिव से अगर हम लोग बात करें, तो क्लास 10 में हम लोग को बहुत ही लिमिटेड सा सिलेबस है, उसको हम लोग को कवर अप करना है। देखिए, जो चैप्टर का नाम है हमारा द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। भैया, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है सिटीज़ का डेवलपमेंट होना, ड्रेन्स बनना, या फिर मान लीजिए कोई मैं अंडर डेवलप्ड गांव में चला गया, वहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि वहाँ का जो बेसिक आपका जो नीड्स है, बेसिक मान लीजिए रोड है, नाला है, वो सब बन जाए। अगर कोई मैं शहर में जाऊँगा, लेट्स से अगर मैं कलकत्ता में मैंने गया, तो वहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? वहाँ पे जो आपका गार्बेज का बहुत सारा इशू है, सिटी का क्लीनिनेस का, फिर मान लीजिए अगर आपका वहाँ पे कुछ क्राइम इशू हो रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ कम हो जाए, तो उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा। तो सबके लिए अपना अपना डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। बट इन बेसिक टर्म्स हम लोग तब क्या बांध सकते हैं भाई, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल बेसिस पे भैया डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होता है, एक कंट्री का लेवल पे डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। अब इंडिविजुअल एक किसान को पकड़िए, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? एक किसान के लिए कि उसका क्रॉप्स अच्छा हो पाए, उसका क्रॉप्स का मार्केट में ज़्यादा वैल्यू मिल पाए। एक टीचर के समझिए भाई, एक टीचर के लिए क्या होगा कि उसके स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ पाए, उससे समझ पाए, स्टूडेंट्स का क्वालिटी इंप्रूव हो पाए, उसका फीस जो है, टीचर जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो इंप्रूव हो पाए। मेरे लिए क्या होगा भाई? मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, तो जरूर करिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो। देखिए, डेवलपमेंट मतलब हो जाता है इट इज़ एन आइडिया which is complex, interdisciplinary and related to the democratic political process। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप देखिएगा 1970s तक हम लोग का डेवलपमेंट का मतलब क्या था भाई, कि हमारा जो सरकार है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट पॉलिटिक्स की तरफ इंक्लाइंड थे, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म ये सब उस समय पीक पे था। बट अगर आज के दौर पे हम लोग आए, तो आज के दौर पर हम लोग देखेंगे कि भाई कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमी है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म क्या होता है, ये सोशलिज्म क्या होता है, डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। What we are going to study in this chapter, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं भैया चैप्टर में? What development promises different people different goals। सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। किसी मान लीजिए कोई मैंने लोग के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है। मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा इसमें एग्जांपल्स बताऊंगा। फिर नेक्स्ट सेकंड आ जाता है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। भैया, इनकम क्या, डेवलपमेंट का मतलब यही है कि लोगों का इनकम बढ़ जाए, और अदर क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर हम लोग डेवलपमेंट का डिसाइड कर सकते हैं कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। हाउ टू, अच्छा, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है भैया, देश का डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग शायद क्लास 6-7 में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, और अभी इन डिटेल हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहला टॉपिक में, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। भैया, अलग अलग लोग के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होगा। अब ये मान लीजिए ये आंटी यहाँ पे काम कर रही है, शायद चावल बोने का काम कर रही है कुछ, तो इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? लेट्स से ये जो वुमेन है ये एक लैंडलेस वर्कर, इनको मान लीजिए एक लैंडलेस वर्कर है, तो इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि सरकार इसको कुछ थोड़ा ज़मीन मिल जाए, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था भाई, क्लास 11-12 में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ये सब क्या होता था। मान लीजिए इनका मन होगा कि इनको थोड़ा ज़मीन मिल जाए, या फिर इनका जो आपका जो मान लीजिए अगर इसको सिर्फ अभी सोइंग का सीजन, क्रॉप्स लगा रही है यहाँ पे, तो ये सोइंग का सीज़न है, इस समय इनको एम्प्लॉयमेंट मिला गया है, इनके लिए और मतलब क्या होगा डेवलपमेंट का, कि इनको सालों भर काम मिल पाए, मोर डेज ऑफ वर्क मिल पाए। क्योंकि देखिएगा खेती बाड़ी में क्या होता है ना, कि जब फसल को उगाना होता है, यानी फसल को जब सो करना होता है और फसल को जब हार्वेस्ट करना होता है, इस समय लोगों का रिक्वायरमेंट, वर्कफोर्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है।
बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए वर्क फोर्स का रिक्वायरमेंट कम होता है। खेती बाड़ी को मेंटेन करना, पानी देना, ये सब के लिए कम लेबर में भी काम हो जाता है हम लोग का। भाई डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गोल है, डिफरेंट पीपल के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है भैया। अगर आप लोग फार्मर के तौर पे जाएंगे तो फार्मर के लिए मैंने आपको बताया कि एक फार्मर के लिए क्या होगा। अगर मान लीजिए उसके पास ज़मीन है तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि भैया सरकार टैक्स कमा दे, हालांकि एग्रीकल्चर में तो हमारे यहाँ टैक्स नहीं लगता है ना के बराबर। फार्मर के लिए और गोल क्या हो सकता है कि उसका जो क्रॉप्स है, फर्टिलाइजर्स फ्री में मिल जाए, सीड्स फ्री में मिल जाए और क्रॉप्स का दाम अच्छा खासा मिल पाए। तो सबके लिए अपना अलग अलग होता है। एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? एक बिजनेसमैन चाहेगा कि उसको जो आपका टैरिफ्स लगता है, ट्रेड एंड टैरिफ्स कम हो जाए, उनका ट्रेड में अब जो बरकत हो, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। कभी कभार क्या होता है टैक्स में कंसेशंस देते हैं, तो एक उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि भाई गवर्नमेंट जो है टैक्स में कुछ कंसेशन प्रोवाइड करे हम लोग को। मान लीजिए अगर कोई एक्सपोर्टर है, लेट्स से इंडिया में बहुत सारा रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, तो एक एक्सपोर्टर क्या चाहेगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है वो कम लगे। फिर एक मान लीजिए कोई अगर कोई कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता है, कुछ मशीन्स मंगाना चाहता है, तो उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगता है, तो बीइंग अ बिजनेसमैन वो चाहेगा कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम लगे। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब यही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। एक टीचर के लिए डेवलपमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि बीइंग एन ऑनलाइन एजुकेटर, मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जितना करिएगा मुझे अंदर से मोटिवेशन फील आएगा, मेरे लिए तो वही डेवलपमेंट होगा। एक ऑफलाइन टीचर अगर जब मैं ऑफलाइन यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए उस डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ पाए और स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। रिजल्ट देख करके अगर मेरे जो बाकी सारे स्टूडेंट्स अगर अच्छे परफॉर्म करेंगे उनको देख के और स्टूडेंट्स ज्वाइन करें, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में पढ़ा पाऊँ, मेरे लिए डेवलपमेंट का मीनिंग ये होगा। तो डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। देखिए एनसीईआरटी का ये हमारा टेबल मैंने लिया है यहाँ पे। फॉर अ लैंडलेस रूरल लेबर, एक लैंडलेस रूरल लेबर मैंने आपको डिस्कस किया कि वो चाहेगा कि उनको मोर डेज ऑफ वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, ज़्यादा पैसा मिले। भैया पैसा तो सबके लिए जरूरी है। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एजुकेशन, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। चाहेगा कि बच्चा उनका अच्छा से पढ़ पाए। कहीं ना कहीं देखिएगा तो हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा अच्छा से क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल पाए, बट हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं इस फील्ड में। अभी जैसे मैंने अपना लोकेलिटी पे भी ये चीज़ महसूस किया है कि आज का समय हर एक गार्जियन चाह रहा है अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन प्रोवाइड करना। हर एक गार्जियन चाह रहा है इंग्लिश में मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। कहीं ना कहीं ये रियलिटी है, भले ही हिंदी हमारा मातृभाषा है और सबका अपना अपना अलग स्टेट का अलग अलग भाषा है, बट इंग्लिश कहीं ना कहीं पूरे देश को जोड़ के रखा है। हिंदी तो जोड़ा ही है नॉर्दर्न बेल्ट को, बट साउथ में देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा, पूरा वर्ल्ड से भी देखिएगा तो इंग्लिश से हम लोग कनेक्टेड है। तो हर एक माँ बाप अपना बच्चा को क्वालिटी इंग्लिश एजुकेशन देना चाहता है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार हम लोग को लैक कर रहा है। सरकार हिंदी प्रमोशन करना चाहता है, दैट इज़ अ गुड, बट साइड वाइज उनको सीबीएसई जो हमारा है, अभी देखिएगा आप अलग अलग डिविजन्स भी हो जाता है बच्चा का। स्टेट बोर्ड में अलग पढ़ाई हो रहा है, सीबीएसई बोर्ड में अलग हो रहा है, आईसीएसई में अलग हो रहा है। 9-10 के बाद 10 में जो उनका मार्क्स मिलता है तो सबको अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो बहुत ही मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। एजुकेशन सिस्टम में एक कॉमन चीज़ आना चाहिए जिसमें बच्चे लोग को एक कॉमन एजुकेशन मिल पाए। एनीवे, हर एक गार्जियन चाहेगा कि अपना बच्चा को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम द लीडर ऑफ विलेज। देख रहा है विनोद, तो आपने देखा होगा कि विनोद ने भी इलेक्शन जीत लिया था पंचायत वेब सीरीज में। तो नॉर्मल एक जो आपका लोअर कास्ट से पीपल बिलोंग करते हैं वो क्या चाहेंगे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आज भी आप गांव में जाइएगा, बिहार में, यूपी में, चाहे आप वेस्ट बंगाल में भी आइएगा, तो कहीं ना कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रोमिनेंट है। गांव में देखिएगा, लोअर जो आपका टाउन है वहाँ पर देखिएगा तो आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। एक प्रॉस्परस फार्मर, भैया पंजाब का प्रॉस्परस फार्मर क्या चाहेगा कि उनको नया थार मिल पाए। देखिए भैया, assured high family income through high support prices for their crops। उन लोग को ज़्यादा अच्छा पैसा मिल पाए भाई, क्रॉप्स में उन लोग को ज़्यादा इनकम हो पाए। जो एमएसपी अब देखिएगा कहीं ना कहीं हायर सपोर्ट प्राइसेस, एमएसपी में कहीं ना कहीं अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ था तो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। फार्म लॉ का जो अभी चेंजेस आ रहा था कहीं ना कहीं उस पर उनका ये भी इशू था कि एमएसपी को इंक्रीज़ किया जाए। अच्छा, वो और क्या चाहेंगे भैया कि उनको चीप लेबर्स मिल पाए। पंजाब के लोग चाहेंगे चीप लेबर्स उनको मिले ताकि उन लोग का जो मार्जिन है, इनकम है उनका बढ़ पाए। कहीं ना कहीं ये चीप लेबर को फुलफिलमेंट हम लोग भाई नॉर्थ और आपका अदर जो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के लोग पूरा कर देते हैं, पंजाब हरियाणा जा करके। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। भैया कनाडा तो भरना ही है एकदम, पंजाब का पॉपुलेशन से कनाडा भरना है, यूएस भरना है, तो चाहते हैं भाई भेजना हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फार्मर्स हु डिपेंड्स ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अगर कोई किसान है
और वो अगर चाह रहा है कि उसके पास कोई प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या चाहेगा कि उनका क्रॉप्स अच्छा से भाई पानी मिल पाए, उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ का उनको ज़रूरत होगा, सरकार उसको इरिगेशन फैसिलिटी लगा दे, उनके लिए तो डेवलपमेंट यही होगा। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं उनका नीड्स का फुलफिलमेंट, नीड्स और ग्रीड्स का फुलफिलमेंट जिसका हो जा रहा है, दैट मीन्स उसके लिए वो इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट कहलाएगा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ग्रीड है कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, हाँ सब्सक्राइबर तभी बढ़ेगा जब मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो ये मेरा ग्रिड है। एक लैंडलेस फार्मर का ग्रिड है उसके अंदर कि उनका उसको ज़मीन मिल जाए, उसका क्रॉप्स का अच्छा दाम मिल पाए। तो कहीं ना कहीं सबके अंदर ये डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रीड, हम लोग कह सकते हैं ग्रीड का लालच का फुलफिलमेंट होना कहीं ना कहीं है भाई। इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बात अलग हो जाता है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या चाहेगा भैया? अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ चाहेगा कि उसको रोजगार मिल पाए। अच्छा, रोजगार भी मिल पाए तो कैसा रोजगार मिल पाए? नहीं कि पीएचडी कर लिया, चपरासी का नौकरी कर रहा है। कोई अगर जैसा एजुकेशन है, जैसा उसको क्वालिफिकेशन है, उस फील्ड में उसको वैसा जॉब मिल पाए। एक अर्बन वर्कर वैसा ही चाहेगा, अर्बन एक एजुकेटेड यूथ तो वैसा ही चाहेगा। रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक गाँव में एक औरत है जो कि जिसके पास ज़मीन है, वो क्या चाहेगी कि उसको ज़मीन रखने का अधिकार मिल पाए। कहीं ना कहीं आज भी देखिएगा आप, वुमेन जो है अपना फादर का प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में हक नहीं मांगती है। आज भी मैंने देखा है, मैंने ये खुद महसूस किया है कि आज भी हमारा जो नॉर्दर्न सोसाइटी है और भी अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स जल्दी नहीं मांगती है, सामने से वो मांगती ही नहीं है। ठीक है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, भैया अमीर घर वाला आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? आईफोन का प्रोडक्शन हो पाए, हो ये रहा है, उसके लिए तो डेवलपमेंट है भैया। मैकबुक मिल पाए सस्ता दाम में, सस्ता काहे खोजेगा? रिच है भाई, सस्ता नहीं खोजेगा ही। हम लोग मिडिल क्लास लोग सस्ता खोजते हैं, रिच अर्बन भाई है तो सस्ता वस्ता नहीं सोचेगा, ये सोचेगा कि ये जल्दी मिल पाए एकदम। अभी नया आईफोन आया है शायद, फिर कौन सा तो आया हमको पता नहीं, 15, 16 और 17, तो वो एकदम तुरंत मिल पाए उसको, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग यही होगा। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ये क्या चाहेगी? इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पे दिया है, शी गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर, अपने भाई के बराबर उसको फ्रीडम मिल पाए। कहीं ना कहीं देखिएगा वुमेन को आज भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको इक्वल फ्रीडम नहीं मिल पाता। लड़का को ज़्यादा पढ़ाई में रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लड़की को कम रिसोर्सेज देते हैं, सोचते हैं कि शादी करके चलिए जाएगी तो मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे गार्जियन लोग को भी थोड़ा माइंडसेट का चेंज करने का ज़रूरत है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी प्रॉपर स्टेप्स लेना चाहिए कुछ कुछ। देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि जो टायर 1 सिटी में तो आजकल पुलिस आप लोग को एक्टिव हमेशा देखने को मिलेगा, बट जो लोअर सिटीज़ है, टायर 2 सिटीज़ है, टायर 3 सिटीज़ है और जो टाउन्स है, वहाँ पर पुलिस कहीं ना कहीं लैग करते हैं। क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो लैगिंग है आज भी। हम लोग का मान लीजिए अगर कोई लड़की को कुछ प्रॉब्लम हो भी गया तो वो पुलिस में जाने से झिझकेगी। आज भी ये चीज़ होता है बिहार में, चाहे बंगाल में भी देखिएगा तो ये चीज़ होता है। हालांकि काफ़ी बेटर सिचुएशन हो चुका है पहले से, बट और बेटर होने का ज़रूरत है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, कमेंट करके बताइएगा भाई, एक आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? क्या उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि डैम बना दिया जाए या क्या होगा? आप बताइएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस में हमारा टॉपिक आता है भैया, नोशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोग के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का मतलब होता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इनफैक्ट एट टाइम्स 2 persons और ग्रुप्स में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका सरदार सरोवर डैम के बारे में दिया हुआ है। देखिए जब डैम बनाया जाता है ना तो बहुत फायदा भी होता है, इसका बहुत नुकसान भी होता है। अगर आप देखिएगा डैम में यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जो पानी भरा हुआ था आसपास का जो गांव वगैरह होगा, आसपास का गांव वगैरह ये सब सबमर्ज हो जाता है, पानी का लेवल राइज हो जाता है, और जो उसका लोअर लेवल पे जो आपका एरियाज होता है वो कहीं ना कहीं पानी में से उन लोगों का लैगिंग हो जाता है। तो जो नेबरिंग रीजन्स होता है डैम बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो नॉर्मल है आसपास का गांव का लोग चाहेंगे कि डैम ना बने, बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरत है डैम में, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। कैनल्स यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, पानी का रूट को डाइवर्ट कर सकते हैं, जो तो उससे क्या होगा कि जो नेबरिंग सिटीज़ है और नेबरिंग और भी जो विलेजेस है जो कि रिवर से दूर है, वहाँ पे प्रॉपर पानी उनको मिल पाएगा। तो डैम का कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। सेम चीज़, सेम डैम, किसी के लिए वो ज़रूरत है, किसी के लिए वो डेवलपमेंट है, तो किसी के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। और भी मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। लेट्स से अभी इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं अभी भारत हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक के टर्म्स में प्रोग्रेस हो रहा है, बट इसमें फ्लॉज भी है हमारा बहुत सारा। मैंने एक बहुत ही अच्छा से मैंने इसको क्लासीफाई किया था। मेरे जो कॉलेज के प्रोफेसर थे वो कहीं ना कहीं लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड थे। उनके अकॉर्डिंग इंडिया एकदम बहुत ख़राब जगह पे जा रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये तो चीज़ है भाई, कैपिटलिज्म का ये दौर है कि जो द पीपल हु आर हार्ड वर्किंग तो वो आगे बढ़ जाएगा, जो पीपल जो है जो एवरेजेस है और जो बिलो एवरेज है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एवरेज और बिलो एवरेज के लिए जगह नहीं बचता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, बट बहुत सफरिंग करना पड़ता है उनको। तो उनके अकॉर्डिंग इंडिया बहुत ही ख़राब प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया का कंडीशन बहुत सही नहीं है।
बट मैंने जब दिल्ली में गया था वहाँ पे मैंने जो प्रोफेसर से पढ़ा था तो उनका जो माइंडसेट था वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट था। तो हालांकि मैंने प्राइवेट ट्यूशन लिया था उनसे, तो उनका हिसाब से भाई प्राइवेट में वो काम कर रहे थे तो वो प्राइवेट को सपोर्ट कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग इंडिया बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर में प्रोग्रेस कर रहा है, जो उनके अकॉर्डिंग सब्सिडीज सरकार हटा रहे हैं, जो डायरेक्ट पेमेंट्स का फैसिलिटीज़ है उसको जो मिनिमाइज़ कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पे जो गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग ये अच्छा हो रहा था। हाँ, कहीं ना कहीं देखिएगा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए। इन्वेस्टमेंट आप करिएगा तो उसका रिटर्न मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट, अभी आप देखिएगा रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत इंप्रूव हुआ है पहले से, रेलवेज इंप्रूवमेंट में है। तो कहीं ना कहीं सेम चीज़, सेम हमारा देश है, कोई किसी के अकॉर्डिंग वो डेवलप हो रहा है, किसी के अकॉर्डिंग वो अंडर डेवलपमेंट मैंने डेवलपमेंट का अगेंस्ट में काम हो रहा है। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। किसी के लिए अभी मैंने आपको बताया ना, कोई चाहेगा कि हमारा देश जो है पूरा समाजवाद बन जाए, समाजवाद बनने के बाद हमारा देश भले ही बैंकरप्ट हो जाए बट वो बन जाए, सब लोगों का भला हो, भले हम लोग का देश में लोन का कर्ज बढ़ता जाए, बट देखिए क्या ही हो सकता है। मेन होता है मैनेज होता है। देखिए ये जो इकोनॉमिक्स है ना, जितना दिखने में सिंपल होता है उतना ही अंदर से कॉम्प्लेक्स भी होता है, और जितना बाहर से कॉम्प्लेक्स दिखता है उतना अंदर से लॉजिकल सिंपल में बहुत तरीक़ा से लिंक्ड रहता है। चीज़ों को आपस में आपको लिंक करना होगा इकोनॉमिक्स में। आप सोचिएगा कि हम बस चैप्टर रट ले और हो जाएगा, तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही टफ लगेगा। स्पेशली 9-10 में तो आप ये कर सकते हैं, पर 11-12 में इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको चीज़ों को समझना होगा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करना होगा और लिंक करना होगा, एक दूसरे से कंसेप्ट आपस में लिंक होता है यहाँ पे। What may be developmental for one may not be the developmental for other। हमारे देश के लिए मेरे अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्लॉज भी है हमारे इकोनॉमी में, तो उस फ्लॉज को भी हम लोग को विथ टाइम रेक्टिफाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इनकम एंड अदर गुड्स। क्या एक देश डेवलप तभी कहला सकता है जब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो? क्या इनकम बढ़ जा रहा है तो वो देश डेवलप हो जा रहा है? नो, नॉट सो भाई। पैसा है ये है, आपका आज़ादी नहीं है। सऊदी अरबिया में देखिए अल हबीबी पूरा पैसा कमा रहा है, बट वहाँ का औरत को फ्रीडम नहीं है। आप मिडिल ईस्ट में जितना कंट्रीज़ देखिएगा, अभी करंटली देखिएगा मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। करंटली उनका जो पॉलिसीज़ है वो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को लिबरलाइज कर रहे हैं, बट अदर कंट्रीज़ को भी उनको फॉलो करना चाहिए। हो सकता है आने वाले टाइम में वो सऊदी अरेबिया में डेवलप कहलाएगा। अभी के तारीख में देखिएगा तो मिडिल ईस्ट को हम लोग डेवलप इकोनॉमी में काउंट नहीं करते हैं। कारण है कि उन लोग का भले ही इनकम हाई है, इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है, बट जेंडर इक्वलिटी वहाँ पे नहीं है। आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कुछ क्लास है, कुछ कम्युनिटी क्लास है, शेख स्पेशली, वो लोग बहुत ही डोमिनेंट पे है वहाँ पे, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है। अदर जो कम्युनिटीज़ है रिलेटिवली उनके पास पैसा कम है। तो ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देयर आर मेनी गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम। इनकम छोड़ करके भैया और भी बहुत सारा डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स होता है। क्या हो सकता है भैया? Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom। भैया इक्वल ट्रीटमेंट क्या होगा? मान के चलिए मेरे पास 4 बच्चे या 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेट से 4-5 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, मैं किसी 2 बच्चे को अगर ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ और बाकी के बच्चे को प्रेफर नहीं कर रहा होगा, तो क्या ये इक्वल ट्रीटमेंट है? मान लीजिए मैं अगर मेरे पास अगर आपका कोई भीख मांगने आया है, भिखारी में भी मैंने पर्सनली देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कि 10 आदमी भीख मांगने आए, उसमें से 2 को दिए, बाकी 8 को नहीं दिए, तो क्या ये इक्वल ट्रीटमेंट है? आप ज़्यादातर समाज में भी देखिएगा इक्वल ट्रीटमेंट का कहीं ना कहीं लैगिंग हो जाता है। वुमेन और मेन का पर्सपेक्टिव में अगर कोई लेबर काम करने जा रहा है तो हम लोग मेन को ज़्यादा एफिशिएंट मान के उसको अगर 500 रुपये हाजिरी देंगे और वुमेन को वही काम के लिए 400 रुपये हाजिरी दे देते हैं। वुमेन भी रख लेती है चुपचाप, क्या करेगी, वो बोलती नहीं है। फ्रीडम भैया, फ्रीडम फॉर व्हाट? आज़ादी ये चाहिए क्या हमको? जेनी वाला नारा नहीं लगाना है। फ्रीडम मतलब क्या हो रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तभी एक कंट्री डेवलप कहलाएगा। क्या इंडिया इस सब चीज़ को में फुलफिलमेंट करता है? जी हाँ, इंडिया में हमारा रिलीजियस फ्रीडम है, इंडिया में हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप अगर कहीं और कंट्री में जाइएगा, पाकिस्तान में जाइएगा, तो वो रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड भले ही ऑफिशियली करता है बट अनऑफिशियली नहीं करता है। आप अगर नॉन मुस्लिम है तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट वहाँ पे किया जाएगा। एक हिंदूज़ को ही नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस को भी किया जाएगा। सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। भाई एक देश में सिक्योरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। पैसा पूरा कमा रहे हैं आप बढ़िया से, कहाँ कौन एक देश है ना वो टैक्स फ्री देश, बताइएगा मुझे कमेंट करके। वहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं, आपको आया बंदूक सटाया, 2 निकाल दिए, पैसा निकालिए, क्या वो फिर डेवलप देश कहलाएगा? वही बात है भाई, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स होना चाहिए। ये नहीं कि समाज में भाई लोग पैसा कमा रहे हैं और डेवलप कहला जाएगा। भाई आदमी और आदमी का बीच में एक रिस्पेक्ट का म्यूटिनी होना ज़रूरी है। आप देखिएगा एक एजुकेटेड देश का एक पहचान होता है कि वहाँ के लोग आपस में बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। अगर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे तो क्या वो डेवलप कहलाएगा? पैसा के मामले में कहला सकता है, बट और भी थिंग्स ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। हमारा जो लाइफ होता है भाई,
एक डेवलप कंट्री के लिए क्या जरूरी है कि उसके पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी हो, पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, ये सब भी चीज़ है डेवलप का निशानी। और नॉन मटेरियल थिंग्स भी, इंसानियत भी होना जरूरी है। नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में इंसानियत आ जाएगा, इमोशंस आ जाएगा, ठीक है, ये सारा चीज़ भी जरूरी है हम लोग के लिए। It will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Example, what factors would you consider before accepting a job? एक जॉब एक्सेप्ट करने का पहले आप क्या क्या फैक्टर्स को काउंट करिएगा भाई। पैसा तो काउंट करिएगा ही, साथ ही साथ आप वर्किंग फील्ड देखिएगा, आपकी कलीग्स जो है कहीं पे आप कुछ काम अगर पकड़ रहे हैं तो वहाँ पे और भी जो लोग काम करेंगे वो कैसे माइंडसेट के हैं, आपका जो सीनियर्स है उनका ट्रीटमेंट क्या है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या होने वाला है। सिर्फ पैसा सिर्फ मैटर नहीं करता, हाँ पैसा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल हैव अ मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पैसा नहीं, पैसा तो इंपॉर्टेंट है लेकिन और भी बहुत सारा गोल्स का जरूरत होता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है भैया, ये यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डेवलपमेंट इंडिविजुअल बेसिस पे अभी डिस्कस कर लिए। अब आता है देश का डेवलपमेंट किसको कहेगा भैया, देश का डेवलपमेंट कब कहलाएगा, एक देश डेवलप कब कहलाएगा। व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स then their notion of national development is also likely to be different। अभी मैंने आपको बताया, मेरे प्रोफेसर्स का दो एग्जांपल दिया, एक का लेफ्ट माइंडसेट था, एक का राइट माइंडसेट था, एक के अकॉर्डिंग इंडिया डेवलपमेंट से दूर जा रहा है, एक के अकॉर्डिंग इंडिया सही प्रोग्रेस कर रहा है। तो सबके लिए सबका अकॉर्डिंग जैसा जिनका माइंडसेट होगा, हालांकि मैंने आपको दोनों ही एजुकेटेड पीपल का एग्जाम्पल दिया, मेरे से भी हाईली क्वालिफाइड वो लोग दोनों लोग थे। एक जो हमारे जो लेफ्ट की तरफ जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे उनका लंदन से पीएचडी था, और जो हमारे जो मैंने दिल्ली में जिनसे कोर्स किया था प्राइवेट में, तो उन्होंने उनका जो क्वालिफिकेशन था उनका यूएस से उनका पीएचडी का डिग्री होल्डिंग था। तो दोनों ही अपनी तरफ से बहुत ही हाईली क्वालिफाइड थे, बट दोनों का माइंडसेट बड़ा ही डिफरेंट सा था। Similar to developmental goals, it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a development। डिफरेंट पीपल का डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है। मैंने ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, मतलब मैं जब दोनों प्रोफेसर से मैं पढ़ रहा था ना अपनी स्टूडेंट लाइफ में, करंटली में मैं अभी और भी पीएचडी का मैंने स्टार्ट किया है, तो जब मैं पढ़ रहा था उन लोगों से तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। एक तरफ मुझे एकदम लेफ्ट का एक माइंडसेट पता चल रहा था, एक तरफ मुझे राइट का माइंडसेट पता चल रहा था। हाउ टू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट, तो भैया क्या बेस्ट है, सरकारी हर चीज़ होना चाहिए ना प्राइवेट हर चीज़ होना चाहिए। इंडिया हमेशा बैलेंस रहता है, बीच में रहेगा भैया, बीच वाला बेस्ट कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, डेवलपमेंट डिफरेंट नोशंस फॉर डिफरेंट पीपल। डेवलपमेंट का मतलब भैया अलग अलग है, तो सब लोग के लिए अलग अलग है, तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे भैया, कुछ तो एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए। भूटान मानता है भैया कि हमारा जो देश है उसके लिए लोग खुश है, मतलब हमारा देश डेवलप है, वहाँ पर पैसा कोई मैटर नहीं करता, लोग खुश रहना चाहिए, कहीं ना कहीं खुशी भी ज़रूरत है। भूटान के लिए भूटान हमारा पब्लिश करता है हैप्पीनेस इंडेक्स, ये बड़ा ही अच्छा उनका क्राइटेरिया था। उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो देश में उनके जो लोग हैं अगर वो खुश कब कहलाएंगे, अगर वो खुश है तो फिर उनका देश डेवलप्ड है, अगर वो खुश नहीं है तो उनका देश डेवलप्ड नहीं है। सो भूटान हम लोग यहाँ पब्लिश करता है हैप्पीनेस इंडेक्स। यूएस के अकॉर्डिंग जो हमारा डेवलपमेंट का मतलब है कि वहाँ पे लोग कितना ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। तो क्या फैक्टर्स भाई हम लोग किस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे कि एक देश डेवलप है या फिर नहीं है। व्हाट कैन बी द फैक्टर्स, हाउ टू कंपेयर द कंट्रीज, क्या सिर्फ इनकम के अकॉर्डिंग करेंगे या क्या अदर फैक्टर्स है। आज की इस वीडियो में लोग इतना ही रहने देते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं हम लोग अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। और हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे आप लोग देख सकते हैं, करंटली हम लोग ने ये टोटल जो हमारा कंटेंट था ये देखिए, हम लोगों ने टोटल अभी आज नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, 4th टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं। और रिमेनिंग के जो 3 टॉपिक्स है, इस टॉपिक को अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और रिमेनिंग चीज जो 3 टॉपिक्स है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।